हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 दिसंबर को केमिस्ट्री का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये केमिस्ट्री का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, मासिक परीक्षा दिसंबर 2024। ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में हम बताएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 का ही आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी निकाय स्थिति के वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयतन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, जब निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, वह निकाय जो ऊष्मा ऊर्जा को निकाय और परिवेश के बीच की सीमा से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देती हैं, कौन सा निकाय कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म निकाय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य 50 kJ है, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? 50 kJ दिया गया है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, -50 kJ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, रुद्धोष्म प्रक्रिया में दबाव आयतन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहलाता है कि एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा होती है। देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 kJ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खुला निकाय किसके स्थानांतरण की अनुमति देता है? तो राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा, केवल ऊर्जा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, अगर कार्य रुद्धोष्म दीवार पर किया जाता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस वस्तु की ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अवस्था फलन नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था फलन निकाय का विस्तृत गुण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयतन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि वे गुण जो निकाय में उपस्थिति द्रव की मात्रा या आकार परिवर्तन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहन गुण। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा, धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है और इसका आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी अभिक्रिया दिया गया है, इसमें बताना है इसके लिए 977 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका वैल्यू क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, 163.6 kJ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें पूछा गया है, यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तब परक्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 0 से छोटा है, तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 है कि किसी
प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सही है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रूपसम उत्क्रमणीय प्रक्रिया की एंट्रापी है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पूछा गया है कि 283 केल्विन पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए इसका चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए Ag+ और HCl द्वारा AgCl के अवक्षेपण के लिए कौन सही है? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम का अपवाद प्रदान करता है? तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 23 है यदि किसी अभिक्रिया में केवल ठोस और द्रव शामिल हो तो इनमें से कौन सही है? तो राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 है अगर किसी अभिक्रिया के लिए इतना दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag से बड़ा है 0, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है 1 मोल एक परमाणुक आदर्श गैस की एंथैल्पी बराबर होता है, तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/2 RT। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है एंटार्पी का तापतय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटार्पी का तापतय है, तो राइट आंसर 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है वांट ऑफ समीकरण है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी अभिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन ये अभिक्रिया दिया गया है, इसमें बताना है KCl के अनुसार HI के निर्माण की ऊष्मा होगी, तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 है एंट्रापी की इकाई क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा JK। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन देखे हैं जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो ये पूछा गया है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है निकाय एंड परिवेश से आप क्या आवश्यक हैं। उसके बाद है कि विलगित निकाय एंड बंद निकाय में अंतर लिखे। उसके बाद यहाँ पर है कि एंथैल्पी को परिभाषित करें। उसके बाद है कि विस्तृत गुण क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखे। एंट्रोपी क्या है, एंट्रापी की इकाई को लिखे। उसके बाद है कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है। उसके बाद है क्या एंथैल्पी का कर्म होना स्वतंत्र प्रवर्तिता की कसौटी है। उसके बाद यहाँ पर है कि विलियन एंथैल्पी को परिभाषित करें। तो 10 तक क्वेश्चन है जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के लिए यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है। हैश के नियम का वर्णन करें। जालक एंथैल्पी क्या है, NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख खींचे। उसके बाद है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी आरेख बनाए। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर ऑक्सीजन के ओजोन में रूपांतरण इतना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं और इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम बताएंगे। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है निकाय एंड परिवेश ऊष्मागतिकी के निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं तथा इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित है। निकाय एंड परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, देख सकते हो 2 नंबर का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर
यहाँ तक लिखना है। किसी प्रतिक्रिया द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के बारे में बात कर सके जब कोई कार्य स्थिर दबाव पर किया जा रहा पीबी कार्य हो। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। ऊष्मागतिकी में किसी निकाय में आंतरिक ऊर्जा को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो 5 का आंसर हम बता दिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था 11 से 15 तक, जिनमें से 3 का ही आंसर देना है। तो 11 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 12 नंबर का आंसर है, देख सकते हो 12 का आंसर लिखना है कि यह नियम बताता है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एंथैल्पी का बदलाव एक जैसा होता है, चाहे प्रतिक्रिया एक चरण में हो या कई चरणों में। उसके बाद 13 नंबर का आंसर है, देख सकते हो यहाँ तक 13 नंबर का आंसर लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। क्लास 11th के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोग का फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर मंथली एग्जाम 11th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और ये परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव जस्ट अभी अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव अभी हम अपडेट कर देते हैं।